हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम स्ट्रेटेजी की पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें सारे जो टॉपिक हैं बाय बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, जिसको बताया गया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय बाघ बाघ संरक्षण प्राधिकरण को वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण और सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है उसको एक सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था, यानी सुरक्षा की दृष्टि से लिए बनाया गया था। जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1973 में की गई थी, 1973 को। जो भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है T/2 अवार्ड। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में। यानी सेंट पीटर्सबर्ग जो एक सम्मेलन हुआ था 2010 में, उसमें इस अवार्ड की घोषणा की गई थी। अगला है बाघों की जनगणना। यानी बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में की जाती है। यानी बाघों की जो जनगणना है, यानी बाघों की जो गिनती है वो प्रत्येक 4 सालों में की जाती है। भारत में बाघों की संख्या भारत में जो बाघों की संख्या है वो 2018 में 2961 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई थी। यानी जनसंख्या जो थी बड़ी थी 18 से 22 के बीच में 4 साल में, जो लगभग 6% यानी 6.1% की वार्षिक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है भारत में जो है दुनिया की कुल बाघ आबादी का कितना प्रतिशत है। तो 75 से 80% बाघ यानी भारत में रहते हैं। भारत में जो है दुनिया की कुल बाघ आबादी का कितना प्रतिशत, यानी 75 से 80%। ये बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है बाघों की अधिकतम संख्या वाला प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो भारत में कहाँ रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। टोटल 785 रहते हैं, 785। नेक्स्ट है कर्नाटक में रहते हैं। दूसरे नंबर का राज्य है ये, जहाँ पे 563, और उत्तराखंड में 560 रहते हैं। अगला है बाघ रेंज देश, यानी जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अगला है टाइगर रेंज देशों की संख्या, वो है 13। टाइगर रेंज जो है वो हमारे देश में 13 है। वैश्विक बाघ दिवस, यानी बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2010 में की गई थी 2x2 अवार्ड के समय। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो कैलाश सांखला को कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा टाइगर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा टाइगर है वो हरक्यूलस है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर कौन सा है, तो हरक्यूलस है। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 58 है। और जो टाइगर रेंज है वो 13 है। नेक्स्ट है भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश में है। यानी सबसे ज़्यादा बाघ भी वहीं रहते हैं। और 58वां जो अभ्यारण्य है बाघ का वो भी माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी जिला में है, मध्य प्रदेश में। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दूसरे नंबर पे जो आता है वो आंध्र प्रदेश में आता है, जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है।
नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 3 है। एक कमलम टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है असम। असम में है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व। ये 4 है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस टाइगर, नामेरी टाइगर, औरंग टाइगर। ये आपको नाम लिख के याद करने पड़ेंगे, जैसे मैंने लिख रखे हैं वैसे आपको भी लिखने पड़ेंगे नोटबुक में। अगला राज्य है बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक ही रिजर्व है यहाँ पे, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उदंती सिता नदी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में एक ही है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में है दांदेली, अंसी टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नगरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। इसको दोबारा याद कर लेते हैं। कर्नाटक में दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। अगला है केरल। केरल में पेरियार जो बहुत फेमस है टाइगर रिजर्व है, पेरिल टाइगर रिजर्व। इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधव टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पेंच टाइगर रिजर्व, चौथा है बांधव टाइगर रिजर्व, चौथा है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है रातापानी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा पहाड़ी भी है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। इसमें एक बात है नोट करने वाली, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को किसी टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई। यानी पहली जो है हॉट एयर बैलून सफारी जो है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को शुरू की गई थी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। नवेगांव। पहला है नवेगांव, नवेगांव में नागजीरा टाइगर रिजर्व है। तड़ोमा में अंधारी टाइगर रिजर्व है। बोर सबसे छोटा है टाइगर रिजर्व के मामले में, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है मेलाघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अगला मिजोरम। मिजोरम में भी जैसे बिहार में था एक वाल्मीकि, वैसे मिजोरम में एक डाम्फा टाइगर रिजर्व। मिजोरम में है एक डाम्फा टाइगर रिजर्व। अगला है ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अगला है तमिलनाडु में कलाकड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सिरिविलीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में पहला है
कलाकड़, मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। अगला है श्रीविली पथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये सारे जो है ये ऐसे याद नहीं होंगे साउथ के। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें किसी पेज पे नोट डाउन करके आपको इसकी बार बार रिविज़न करनी पड़ेगी, तभी आपको थोड़ा याद होगा। क्योंकि इसका जो नेम्स है हिंदी वर्ड्स में वो बड़े बड़े हैं, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसलिए आपको बार बार रिविज़न करना पड़ेगा। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में पहला है कावल टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व। इसमें बस दो ही है तेलंगाना में, एक तो कावल टाइगर रिजर्व है और सेकंड अमराबाद टाइगर रिजर्व, दो ही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट दुधवा टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में पहला टाइगर रिजर्व है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, सेकंड दुधवा टाइगर रिजर्व, थर्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, फोर्थ रानीपुर टाइगर रिजर्व। आप टाइगर रिजर्व बार बार नहीं बोल सकते, अमानगढ़ बोलिए, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर ऐसे बोलिए, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व है वो सब में आएगा क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप ऊपर से ऐसे बस चार वर्ड्स पढ़िए, अमानगढ़, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर। अगला राज्य है उत्तराखंड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में पहला है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा संरक्षित किया गया एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। ये एकदम सही बात है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, वो लद्दाख में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क सबसे छोटा यहाँ पे है और सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में नेशनल पार्क कितने हैं, तो वर्तमान में नेशनल पार्क टोटल 107 हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो गलाथियो राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, एक तो गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है और सेकंड है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। अगला सैंडल पीक नेशनल पार्क। अगला नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अगला मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अगला साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अगला महात्मा गांधी मरीन या बंदूर राष्ट्रीय उद्यान। अगला रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। दोबारा रिपीट करते हैं, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ के हैं, ये सब हैं अंडमान और निकोबार के। अगला है आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे तीनों आंध्र प्रदेश के हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापी गोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है अरुणाचल प्रदेश राज्य के है मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला तितली विविधता केंद्र भी रहा था। पहला है मोलिंग नेशनल पार्क,
अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बस ये दोनों ही है। अगला राज्य है असम। असम जो काजीरंगा, ये बहुत फेमस है और ये कई बार सिंगल शिफ्ट में नहीं, 3-3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। काजीरंगा, इसको तो पहली बात एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये बहुत बार हर एग्ज़ाम के शिफ्टों में पूछा गया है, चाहे वो डीडीए का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, हर एग्ज़ाम में पूछा गया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सेकंड है सैटेलाइट फोन से लेंस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी रहा है ये, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत का दूसरा विविधता वाली तितली विविधता केंद्र भी रहा है। नेक्स्ट है भारत का पहला गोल्डन टाइगर, काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला जो है गोल्डन टाइगर किसे कहा जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहा गया है। भारत का पहला गोल्डन टाइगर, भारत का पहला गोल्डन टाइगर जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क को ही कहा गया है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस नदी से होकर गुजरती है। इसे मानस राष्ट्रीय उद्यान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है मानस नदी इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो सारे असम के ही हैं, तो इसको आपको एक बार किसी भी नोटबुक में लिख के आपको बाबर रिविज़न करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना के बाद है राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई भी जो है वो बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, तो ये भी आपको एक बार कहीं नोटबुक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत से एग्ज़ाम में और बहुत सारे सब्जेक्ट में पूछा गया है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अगला है डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सिखना ज्वालू राष्ट्रीय उद्यान। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सिंग वालों के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है सैटेलाइट फोन से लेंस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। भारत का पहला गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क को कहा जाता है। भारत का पहला गोल्डन टाइगर जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है उससे कहा जाता है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर नेक्स्ट है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अगला राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अगला डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला राज्य है बिहार। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत फेमस है, जो कि हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत फेमस है। अगला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पहला। नेक्स्ट कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, रिपीट कर लेते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। इसे में सिंगल है, बिहार की तरह से बिहार में वाल्मीकि था, तो वैसे ही गोवा में एक है। कई राज्यों में बस सिंगल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत आसान है। किसी किसी राज्य में इतने सारे हैं जो कि आपको नोट डाउन करके याद करने पड़ेंगे। तो गोवा में बिहार की तरह एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आप मोलेम भी बोल सकते हैं शॉर्ट भाषा में। अगला है गुजरात। गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाई सिंह के लिए ये बहुत
बहुत फेमस है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। अगला है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है ब्लैक बक नेशनल पार्क। अगला है मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी कहते हैं जिसे, ये भी गुजरात का ही है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है और जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। जो मरीन जो नेशनल पार्क है वो है पहला, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरा जंगली गधों के लिए, यानी सबसे ज़्यादा जंगली गधे मिलते हैं उसके लिए फेमस है। तो दोबारा रिपीट करते हैं। पहला है गिर-वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि काजीरंगा जो है वो एक सिंह वालों के लिए है, वैसे ही ये गिर-वन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। अगला है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी बहुत फेमस है, जो कि पूछा जाता है कई बार, तो ये गुजरात का है। अगला है मरीन नेशनल पार्क जो कि कच्छ की खाड़ी में है, जिसको पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और दूसरा इसे जंगली गधों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि माना जाता है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में पहला जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में पहला राज्य जो है, हरियाणा में जो पहला उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और जो दूसरे नंबर पे है वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में पहला राष्ट्रीय पार्क विन वैली राष्ट्रीय पार्क। सेकंड सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। फोर्थ खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। फोर्थ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दोबारा रिपीट करते हैं। विन वैली राष्ट्रीय पार्क। सेकंड सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। फोर्थ खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान एंड फिफ्थ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हम साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो जाए, याद हो जाए। और आप एक बार क्या करिएगा, इसको किसी नोटबुक में नोट डाउन करके लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये बार बार याद हो जाए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी DSSB का जो पेपर हुआ था जेल वार्डों का, उसमें पूछा गया था। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट। इसको ये भी जम्मू कश्मीर का ही है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जो कि पूछे जाते हैं कई बार। पहला है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कर्नाटक। अगला राज्य कर्नाटक है, जिसका पहला है अंसी राष्ट्रीय उद्यान। ये मिनिमम एग्जाम में पूछा जाता है, ये वैसे इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। लेकिन अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये आई थिंक किसी एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार याद कर लेना। अंसी राष्ट्रीय उद्यान और सेकंड बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल नागरहोल बोलिए या राजीव गांधी बोलिए, दोनों नाम सेम ही है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में दोनों में से एक ही नाम आएगा, राजीव गांधी आएगा या फिर नागरहोल आएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कुद्रेमुख कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। अगला है बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो, इसका नाम कन्नड़ शब्दों नागा
यानी सांप और होल यानी धाराओं के नाम पर रखा गया है। अगला है, यह विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अच्छा, जो नाहर होल है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अगला राज्य है केरल। केरल में पहला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला अन्नामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान। अगला एरा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला पंबदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान। अगला मथिकेटन सोला राष्ट्रीय उद्यान। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला अन्नामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान। अगला एरावलीकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला पंबादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान। अगला मथिकेटन सोला राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पहला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नौरा वैली नेशनल पार्क। अगला है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सिंगालीला नेशनल पार्क। अगला है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन जो है वह एक राष्ट्रीय उद्यान है के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। यानी दुनिया में जो सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। पश्चिम बंगाल, पहला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नौरा वैली नेशनल पार्क। अगला है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सिंगालीला नेशनल पार्क। अगला है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सुंदरबन एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व भी है। अगला ये कहना चाह रहा है कि दुनिया में जो सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर भी है। मतलब ये है। पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे समाप्त था। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि कई बार यानी सिंगल शिफ्ट के एग्जाम में कई बार पूछे गए, सीबीटी के एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इसको याद कर लीजिएगा या फिर कहीं नोट करके, जिससे कि आपको बार बार दिखता रहे। इसको याद कर लीजिएगा। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहला है। सेकंड है माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। नामीबिया से चीते लाए गए थे। अच्छा, कुनो में जो है वो नामीबिया से चीते ला गए, इसे कुनो में रखा गया था, जो कि ये कुनो जो है वो मध्य प्रदेश में वहाँ पर रखा गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है बांधवगढ़ किले से लिया गया है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि जो बांधवगढ़ है, इसको श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को ऐसे भेंट किया था, इसलिए इसका नाम बांधवगढ़ किले से इसका नाम बांधवगढ़ नाम लिया गया था।
अगला है महाराष्ट्र, पहला है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब आप वीडियो का पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, इंस्टेल या एसएससी, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, आपको इन सब एग्ज़ाम, सिंगल शिफ्ट के एग्ज़ाम में आपको सारे ये काम आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।